हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है ये जो रीडिंग है इसमें हम आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन और उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए वो देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है, पाइल 1 A to M और पाइल 2 N to Z। तो इनमें से जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर आता है आपको वो सिलेक्ट करना है। ए से लेके एम के बीच में आता है तो आप पाइल 1 सिलेक्ट कीजिए, और एन से लेके जेड के बीच में आता है तो पाइल 2 सिलेक्ट करिए। तो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलती हूँ। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अगर आपका नाम ए से लेके एम के बीच में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज गाइड मी। मैंने भी ग्रुप 1 चूज किया है जिनके पर्सन का नाम ए से लेके एम के बीच में है। उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, क्या फील कर रहे हैं। पहला है 5 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ सोर्ड और 9 ऑफ कप्स। एंड ऑफ द डेक है यहाँ पेज ऑफ वैंड्स। ठीक है, आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्ट्रांगली हो सकते हैं। इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज्यादा उदास लग रहे हैं। हो सकता है अपने लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, या फिर आपके साथ जो रिलेशनशिप है उससे रिलेटेड उनको किसी बात का बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है, साथ में ट्रस्ट इश्यूज भी है। ठीक है, हो सकता है कि अभी आपने पास्ट में इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा सहा है। ठीक है, आपके पर्सन ने हो सकता है बहुत ज्यादा एब्यूसिव रिलेशनशिप होने के बाद भी आप इस पर्सन को हमेशा अपने तरफ से मनाने की कोशिश करते थे, पर अब देख रहे हैं आपके पर्सन की आप और जो है इन चीजों से अब आप परेशान हो चुके हो और आप अब उनकी तरफ इतना फोकस नहीं करते हो। ठीक है, तो अब आपके पर्सन जो है जब ये देख रहे हैं कि आप उनकी तरफ फोकस नहीं हो, और तो वो खुद को बहुत ज्यादा सेल्फ ऐसे डिस्ट्रक्शन में आपके पर्सन जा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा सोच ही नहीं सकते कि आप उनको इग्नोर करोगे, ऐसा उनको ऐसा फील हो रहा है। देखिए, पेज ऑफ सोर्ड्स जो है वो आपको हो सकता है फिजिकली या फिर वर्बली ये पर्सन आपको एब्यूज इन्होंने किया, या फिर आपको कुछ ऐसे बोला था जिससे कि आपको बहुत हर्ट हुआ था। ठीक है, तो अब आपके पर्सन को लगता है कि उन्हीं रीजन की वजह से आप उनसे अब बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, और इसी रीजन से आपके पर्सन बहुत ज्यादा उदास हैं और बहुत दुखी फील कर रहे हैं। मीन्स दिल से उनके बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स उनके दिल में आ रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है ये बता रहा है कि उन्हें किसी बात का बहुत ज्यादा रिग्रेट है, और पर ये जो रिग्रेट है उन्होंने इसको सीक्रेट रखा हुआ है। हो सकता है किसी को नहीं बता रहे हैं, पर मन ही मन ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, पास्ट में इन्होंने आपको जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा दुख दिया, या फिर एक एब्यूसिव रिलेशनशिप भी आप लोग का हो सकता है। ठीक है, मतलब आपको बहुत ज्यादा इन्होंने इमोशनल जो है कष्ट दिया है, या फिर आपके पर्सन हो सकता है इस समय उस इमोशनल कष्ट से गुजर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अपने लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं। ठीक है, स्टक इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि आप उनसे अब जो है आप उनसे डिस्टेंस बना चुके हो, जिसकी वजह से वो ऐसा फील कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं उनके अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। ठीक है, खुद को विक्टिम जैसे भी फील कर रहे हैं, मतलब चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, खुद को पावरलेस फील कर रहे हैं, होपलेस फील कर रहे हैं। जो भी इसमें वर्ड्स हैं, 8 ऑफ सोर्ड का जो कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड के ऊपर 8 ऑफ सोर्ड, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशंस आपके पर्सन के दिल में इस वक्त चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर।
और देखिए यहाँ 9 ऑफ कप्स है, मतलब ये पर्सन विश कर रहे हैं कि ये जो नेगेटिव आप दोनों रिलेशनशिप में चल रहा है उससे आप दोनों बाहर आए, ठीक है, वो ये चाह रहे हैं। तो देख लेते हैं और भी। 5 ऑफ सोर्ड, जस्टिस, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ सोर्ड और 9 ऑफ वैंड्स। देखिए ये पर्सन जो है ये सोच रहे हैं इस वक्त कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया उसका अब इनको रिटर्न मिल रहा है। मतलब हो सकता है इन्होंने आपके साथ बहुत इनजस्टिस किया, मतलब आपके साथ थे तो आपकी वैल्यू इन्होंने नहीं समझी, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी। अब आपके पर्सन को वो चीज़ रियलाइज हो रही है और अब आपके पर्सन जब आपको देखते हैं, हो सकता है आपसे सोशल मीडिया में या कहीं से भी उनको पता चला है कि आप अपने लाइफ में बहुत खुश दिख रहे हो और आपकी अच्छी हैप्पी फैमिली है, तो उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है उन्हें इस वक्त। और वो सोचते हैं कि किस तरीके से वो आपके तरफ आए, ठीक है, उनके दिल में ऐसे भी फीलिंग्स है क्योंकि उनके जो दिल का दर्द है वो आप ही मिटा सकते हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। उनको ऐसा भी लगता है कि आप उनको बिल्कुल छोड़ के अपने लाइफ में बिल्कुल तेजी से आप चले गए हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है, ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं। और भी मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि या फिर हो सकता है आपको कोई रोमांटिक प्रपोजल मिला है, हो सकता है आपकी मैरिज फिक्स हो गई हो, इसकी वजह से अब आपके पर्सन बहुत ज्यादा अपसेट हैं। देखिए यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स है, आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज्यादा खुद को स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी का बहुत ज्यादा कंट्रोल है इनके लाइफ में और जिसकी वजह से स्टक फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा, आप उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा स्टक हो अपने लाइफ में इस थर्ड पार्टी की वजह से, उसकी वजह से आप इनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। पर बाहर से ये देख रहे हैं कि आप बहुत खुश हो, ऐसा आपके पर्सन को नजर आ रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि जो भी वो विश करेंगे उस विश को पूरी करने में बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं। मतलब कि आपके पर्सन को लगता है कि अगर वो दोबारा कोशिश करे आपके तरफ कोई इनिशिएटिव लेने की, तो फिर वही होगा कि इनको दोबारा वही हर्ट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपके साथ किया है, तो अब उनको लगता है कि आप भी उनके साथ वैसा ही करोगे, ठीक है। आपके पर्सन के तरफ से देखते हैं, ठीक है, देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं। सारे तो नेगेटिव कार्ड्स यहीं पर ही आ गए हैं, देखते हैं आप क्या फील कर रहे हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स यही बचा था, चैरियट, 7, क्वीन ऑफ वैंड्स। देखिए आप इस वक्त जो फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप अंदर ही अंदर उदास हो, ठीक है। इस पर्सन के साथ जो भी हुआ है आप उसके लिए उदास हो। आपके दिमाग में इस वक्त दिल में दो थॉट्स चल रहे हैं, एक नेगेटिव थॉट भी चल रहा है, दूसरा इस पर्सन को लेके पॉजिटिव थॉट भी चल रहा है, ठीक है। हो सकता है आप इस पर्सन के साथ काफी अच्छे टाइम भी आपने बिताया, पर कुछ ऐसे टाइम भी आपने बिताया जहां की आपको बहुत ज्यादा दुख मिला है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है, आपको इस वक्त जो है वो फीलिंग मुझे नजर आ रही है, पर आप जो हो पॉजिटिव एटीट्यूड के पर्सन मुझे नजर आ रहे हो, क्योंकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपने अपनी खुशी ढूंढी है, फिर भी देखिए यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, फिर भी अंदर में एक उदासी है आपको इस पर्सन को लेकर, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपका जो भी रिलेशनशिप था, जिस तरीके से एंड हुआ, उस बात के लिए आपके दिल में जो है उदासी है, साथ में आपके दिल में थोड़ा सा बोझ भी मुझे नजर आ रहा है। देखिए यहाँ 10 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड, मतलब कि 10 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड। ऐसा आपको फील होता है कि आपके पर्सन ने हमेशा आपको थर्ड पार्टी की वजह से
आपको जो है ग्रांटेड लिया है, और पूरे जो रिश्ते की जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं वो आपके कंधों में ही हमेशा रही है, जो आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप है। और इस पर्सन ने हमेशा आपको दुख ही दिया है, आप भी ऐसा फील करते हो। हमेशा आपसे हार्ट एक आपको मिला है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बना ली थी, और इन्होंने आपका जो है ऑफर या आपकी वैल्यू नहीं समझी, ठीक है, ऐसा आप फील करते हो। तो अभी आपके पर्सन जो है वो भी ऐसी ही स्टेज में है जहां जैसे कि उन्होंने आपको तकलीफ दी थी, अब वो उस दुख को भुगत रहे हैं, क्योंकि अब आप उनको मुड़ के नहीं देख रहे हो। तो देखते हैं आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। जो रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो आपके पर्सन फील करते हैं कि आप उनका प्यार डिजर्व करते हो, आप बहुत ही एक प्यारे इंसान हो, आपके पर्सन ये फील करते हैं। और दिस कुड बी द वन, ठीक है। अब उन्हें एहसास हो गया है कि आप ही उनके लिए वो पार्टनर हो जो उनके लिए सबसे सही था, ठीक है। ऐसा आपके पर्सन ये सोच रहे हैं। पर देखिए, फील योरसेल्फ का कार्ड आया, फ्री योरसेल्फ का कार्ड आया है, वो रिवर्स्ड आया है। इसका मतलब है कि आपके पर्सन इस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे, इस थॉट से कि उन्होंने क्या खो दिया है, वो सारी चीजें आपके पर्सन सोच रहे हैं। देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं पर्सन, उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। सोलमेट, उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हो चुका है कि आप दोनों सोलमेट हो, पर इस वक्त जो है रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स है, मतलब कि एक दूसरे से बिल्कुल आप दोनों का नो कम्युनिकेशन इस वक्त चल रहा है, ठीक है। ऐसा है आपके पर्सन के दिल की फीलिंग्स। तो हम कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। Stubborn, I don't like when you talk to other men, I get jealous. Why we met when we are not meant to be together. देखिए अभी कितना नेगेटिव थॉट्स में चल रहे हैं। I have lost all hopes. I want to touch you. Third party situation. I hesitate to express my feelings. Whenever I see your eyes, I feel I know not you from this birth, but from many lifetimes. तो आपके पर्सन पहले ही बोल चुके हैं कि वो आपको अपना सोलमेट समझते हैं, और इस रिलेशनशिप से वो जो है बाहर नहीं निकल पाते। अब अपने आप को बहुत ज़्यादा हारा हुआ सा आपके पर्सन फील करते हैं। उनको लगता है पास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा गलती की कि उन्होंने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। और अब देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो ऐसा आपके पर्सन बहुत ज्यादा उदास हो रहे हैं। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स, उन्हें सारी उम्मीद, ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया है। वेन एवर आई सी योर आईज, उनको जैसे मैंने आपको बताया कि आपके आंखों को देख के उन्हें फील हो जाता है कि आप दोनों पास्ट लाइफ के आप दोनों का रिलेशनशिप था। आई डोंट लाइक वेन यू टॉक टू अदर मैन, ठीक है। वो आपको हो सकता है दूसरों के साथ जब देखते हैं, खुश देखते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा जलस होता है। वाई वी मेट वी आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर, उनको लगता है कि काश आप दोनों मिले ही नहीं होते तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं होती। तो यूनिवर्स से आपके पर्सन पूछते हैं मिले ही क्यों थे जब साथ ही नहीं लिखा था। तो यहाँ स्टबर्न कार्ड का मीनिंग ये हो सकता है कि आपके पर्सन ये जो रिलेशनशिप है वो उनके दिल में इतना ज़्यादा स्टबर्नली बिल्कुल ये जो रिलेशनशिप है ये इसे लीव नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। ये आप ही को चाहते हैं, उनको लगता है कि आप ही उनके वो पार्टनर हो जो आप उनका प्यार डिजर्व करते हो, ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं।
आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से डरते हैं। या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है आप लोग के बीच में। आई वॉन्ट टू टच यू, तो आपको आपके पर्सन छूना भी चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग, और चलिए हम नेक्स्ट एक्शन भी देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है उनके पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे उनकी तरफ, क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं उनकी तरफ। ठीक है, ये पर्सन जो लग रहा है मुझे कि आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, ये रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी खुशी जो है वो आप ही हो। ठीक है, इनकी खुशी आप ही हो और ये आपके तरफ आना चाहते हैं, ये रिस्क लेना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस पर्सन की तरफ से आपके लिए एक्शन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनका अभी अभी कोई ब्रेकअप हुआ है किसी दूसरे रिलेशनशिप से, और जिसकी वजह से बिल्कुल ये अकेले हो गए हैं, और अब ये पर्सन एक कमिटेड रिलेशनशिप से, आपके पर्सन जो चाहते हैं आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, फैमिली है, उससे आपके पर्सन होपफुल है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि मैरिज भी हो जाए। ठीक है, आपके पर्सन क्योंकि अब आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत एक मेजर डिसीजन लेने वाले हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि यहाँ 3 मेजर आर्कान आए हैं और तीनों ही काफी पॉजिटिव है। एम्प्रेस, द सन और द फूल। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन इस वक्त अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करें, स्पेशली जो है इनकी मदर, उसको मनाने की कोशिश करें जिससे कि आपकी तरफ एक्शन ले पाए। और अगर ये पर्सन ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी अभी इनका किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये बाहर हो सकता है निकले हैं। ठीक है, और अभी ये पर्सन दोबारा सिंगल होने वाले हैं या फिर सिंगल हो चुके हैं, या इनका कुछ ऐसे चल रहा है। जस्टिस का भी यहाँ कार्ड आया था, हो सकता है कोई डिवोर्स केस इनका चल रहा है, तो उस चीज से आपके पर्सन जो है अभी बाहर आ रहे हैं और उस जो है ट्रॉमेटिक सिचुएशन से बाहर निकल के ये आप ही के पास आना चाह रहे हैं। तो इनके तरफ से नेक्स्ट एक्शन की आप उम्मीद रख सकते हैं कि ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। तो ये थी रीडिंग, जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया था। होप आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया है, जिनके नाम का अक्षर, पहला अक्षर एन से लेके जेड के बीच में आता है। तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, जिनके पर्सन का नाम एन से लेके जेड के बीच में आता है, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। एट ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड और एम्प्रेस। एंड ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और लवर्स। ओके, तो आपके पर्सन जो है वो हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस और यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से आप ज्यादा मैच्योर्ड हो अपने पर्सन से और आपके पर्सन आपसे थोड़े कम मैच्योर्ड हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं इस रिलेशनशिप में। ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपके तरफ आना चाह रहे हैं। ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स का यहाँ कार्ड है, पर यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड भी है। तो आपके पर्सन आपके साथ ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि या तो आप उन्हें अलाउड नहीं कर रहे हैं या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसे रीजन हैं। ठीक है,
वो हम क्लैरिफाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या रीज़न है कि आपके पर्सन स्टक हैं। पर वो आपके तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जिससे कि ये कनेक्शन और भी डीप हो पाए आप दोनों के बीच में। और वो आपकी तरफ ट्रैवल करके भी आना चाह रहे हैं, पर कोई चीज़ जो है उनको रोक रही है इस वक्त। और ये पर्सन, मुझे ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ रहते हैं, जिसकी वजह से अब आपने ही इनको जो है इग्नोर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए ऑन ऑफ भी रहते हैं। और जिसकी वजह से क्या है, आपके पर्सन अब आपके तरफ से वेट कर रहे हैं, किसी तरीके का मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपको करना चाहते हैं, जिससे कि आप दोनों के जो रिलेशनशिप का जो स्पार्क है वो दोबारा से आए। इन्हें आपके साथ जो है फ्लर्ट करना और जो है आपके साथ बहुत ज़्यादा सेक्सुअली ये पर्सन अट्रैक्टेड रहते हैं। देखिए यहाँ पर एम्प्रेस है, तो आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं और आप बहुत खूबसूरत समझते हैं आपको आपके पर्सन। और इस वक्त आपके पर्सन जो है स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके तरफ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है आपने ही इनको रोक के रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ रिलेशनशिप में रहते हैं। देखिए इतना स्टक सिचुएशन कि अब आपके पर्सन चाहते हैं कि चेंजेस आए, क्योंकि उनके दिल में इस वक्त आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग जो है अट्रैक्शन वो फील कर रहे हैं, एक इंटेंस फिजिकल एज वेल एज सेक्सुअल मेंटल अट्रैक्शन आपसे फील कर रहे हैं। पर उनको ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, अपने पावर में हो, और आप जो हो आपने अभी उनसे अपने एनर्जी जो है हटा के रखी है, क्योंकि देखिए आप उनको एहसास दिलाना चाहते हो उनकी वैल्यू, ठीक है। मतलब अपनी वैल्यू आप उन्हें एहसास दिलाना चाहते हो, उसी के बाद आप इस पर्सन को मौका देना चाह रहे हो, ठीक है। तो हम कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज एट ऑफ सोर्ड, व्हाट इज एट ऑफ सोर्ड, 10 of cups, what is knight of wands, 8 of cups, what is page of wands, knight of sword, what is 2 of sword, 10 of wands, what is एम्प्रेस, सेवन ऑफ सोर्ड यहाँ पर आया है, ठीक है। आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके लिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये स्टक अपने फैमिली की वजह से है, या फिर उनको लगता है कि आपने उनको रोक के रखा है, क्योंकि आप अपने इस वक्त अपने फैमिली में फोकस्ड हो, या फिर ये अपने फैमिली के वजह से स्टक हैं और ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स का है, साथ में आया है, मतलब ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। जो भी सिचुएशन है, जो भी अगर 10 ऑफ कप्स किसी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये मैरिज रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपके पर्सन उस कप को छोड़ के भी आपके तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड्स विथ नाइट ऑफ सोर्ड। देखिए ये पर्सन जल्द से जल्द आपके तरफ आने के लिए बिल्कुल आतुर हो रहे हैं, और साथ में यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड ये भी बता रहा है कि ये जल्द से जल्द आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। एक रोमांटिक प्रपोजल लेके आ सकते हैं आपकी तरफ। और यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड को कवर करता हुआ 10 ऑफ वैंड्स। हो सकता है आपने अपनी वैल्यू इस पर्सन को दिखाने के लिए की, हो सकता है कि ये पर्सन आपको ऐसी ग्रांटेड ले रहे थे, तो इसलिए अब आपने इनको जो है इनको अपने तरफ आने से रोक लिया है, ठीक है। उसकी वजह से आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इन्हें इस वक्त जो है स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि आप ही हो सकता है उनको रोक रहे हो अपने पास आने से, ठीक है। आप इस वक्त हो सकता है कि पास्ट में जो हुआ था आप लोग के बीच में, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ रहते हैं, या फिर इन्होंने
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कम्युनिकेशन करते हुए बातों ही बातों में आपको इन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ या फिर आपको वो पसंद नहीं आया वो बात। ठीक है, तो अब आप क्या, यहाँ पर जो एम्प्रेस के साथ स्टार आया है ये बता रहा है कि इस वक्त आप अपने हीलिंग में वर्क कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो आप अपनी इस रिलेशनशिप को लेकर, और साथ में आपने भी पेशेंस रखा हुआ है जिससे कि इस पर्सन को अपने जो है मिस्टेक्स वो रियलाइज हो। डेफिनेटली यहाँ एंड में एम्प्रेस आया है, इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स एंड ऑफ द डेक आया था, तो आपके पर्सन हो सकता है कि किसी दूसरे से बात कर रहे थे या किसी दूसरे से फ्लर्ट कर रहे थे और ये आपको पता चल गया, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हुआ कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। ठीक है, आप उस चीज से हील करने की कोशिश कर रहे हो, और देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं। जो रीडिंग देख रहे हैं वो क्या फील कर रहे हैं, जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया है वो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है। ठीक है, यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप फील कर रहे हो कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन जो है वो आपके तरफ। ठीक है, तो बैटरी लो हो गया था फोन में, तो आपके जो पर्सन है वो आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको एक सॉलिड स्टेबल ऑफर आपके तरफ लाए। ठीक है, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ जो है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको लॉन्ग टाइम कमिटमेंट दे, आप ऐसा इस पर्सन के लिए फील करते हो। आप ये भी फील करते हो कि ये पर्सन जो है अपने तरफ से एक्शन ले। ठीक है, आपके तरफ जो भी इस रिलेशनशिप में रिक्वायरमेंट है वो चीज़ पूरी करे, आपके तरफ आए, मतलब एक्शन ले, आगे क्या करना है उसके बारे में सोचे, क्योंकि आप इस पर्सन से तो मैरिज करना चाहते हो। तो आप चाहते हो कि ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहते हो कि ये अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट बने। ठीक है, इंडिपेंडेंट बने, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, इस पर्सन में थोड़ी इमेच्योर एनर्जीज है, आप इनसे ज़्यादा मैच्योर्ड हो। ठीक है, और आप चाहते हो कि ये अपने अंदर चेंजेस लाए, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हो। साथ में ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी रहते हैं, तो 2 सिचुएशन के बीच में या फिर ये मनी को ठीक तरीके से, पैसे को ठीक तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते हैं। ये अभी आपके पर्सन, आप चाहते हो कि ये उन चीज़ों को भी बैलेंस कर पाए। ठीक है, अब देखते हैं आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, जिनके पर्सन का नाम एन से लेके जेड के बीच में है, वो क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। एंड ऑफ द डेक है लेट गो ऑफ योर कंट्रोल इश्यूज। ठीक है, आपके पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप दोनों साथ में कुछ टाइम अकेले बिताओ, जिससे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो पाए। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कुछ लोगों के लिए, सिर्फ कुछ लोगों के लिए है ये, कि आपके पर्सन की कहीं और एंगेजमेंट हो गई है, या फिर ये इसलिए इतने ज्यादा स्टक हैं क्योंकि ये ऑलरेडी किसी दूसरे रिलेशनशिप में आ चुके हैं और आप इनसे ऑन ऑफ टाइप का रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते हो। ठीक है, आप अपने डिग्निटी में रहना चाहते हो, आप इस तरीके के रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हो, और ये जो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में अभी भी रिलेशनशिप रहे। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि आप अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, ऐसा भी, मतलब आप चाहते हो उनके साथ आना, पर आप
बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो अपने फीलिंग्स। ठीक है, यू डिजर्व फिर से आ गया, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो यू डिजर्व लव एंड सोलमेट। इस पर्सन को लगता है कि आप उनका प्यार डिजर्व करते हो और आप ही उनके सोलमेट हो। आपसे एक आपके पर्सन अट्रैक्शन फील करते हैं, पर हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त जो है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये सिंगल नहीं है। ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स को कवर करता हुआ आया है। यहाँ डेथ का कार्ड। हो सकता है ये पर्सन अब सिंगल नहीं है, हो सकता है इनको कोई ऑफर मिला है और जिसकी वजह से इन्होंने आपसे जो है दूरियां बना ली है और ये कहीं और मैरिज इन्होंने कर लिया है, जिसकी वजह से आप खुद को इस वक्त हील कर रहे हो। हालांकि ये पर्सन जो है वो आपसे अभी भी वो अट्रैक्शन फील करते हैं और आपसे ऑन ऑफ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त वैसे नहीं रखना चाह रहे हो। ठीक है, और देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन होगा। जिनने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है उनके पर्सन उनकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या पॉसिबल एक्शन ले सकते हैं ग्रुप 2 के पर्सन। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो पर्सन उनके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अभी तो ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं और क्योंकि यहाँ पर देखिए चैरियट का कार्ड है, यहाँ हैंग्ड मैन का कार्ड है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं पर बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, जो कि टैरो में भी आया था, जो इनके फीलिंग्स में आया था कि काफ़ी खुद को स्टक फील कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी वो, अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, अगर किसी दूसरे रिलेशनशिप में चले गए हैं तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इनके पेरेंट्स इनको बहुत प्रेशर कर रहे हैं मैरिज के लिए, तो वो उस चीज़ को इस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो इन सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद ये आपके पर्सन आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ वैंड्स एंड ऑफ द डेक आया है, मतलब 3 वीक्स हो सकता है या 3 मंथ में आपके पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस वक्त तो है स्टक है। ठीक है, और इसी वजह से हो सकता है कि ये आंसर भी ना करे अभी आपके कॉल का या मैसेज का, ऐसा हो सकता है। ठीक है, पर बाद में ये पर्सन ज़रूर करेंगे क्योंकि यहाँ 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है। होप आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।